प्रदेश में कांग्रेस सपा बसपा तीनों को मिलकर सपूड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजयी हासिल करेगी। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यूपी में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की काफ़ी लंबी समय से सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मौजूदा समय में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अजय राय कि प्रदेश अध्यक्ष बनने से कांग्रेस में नई संचार का हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है और उसका जनाधार लगातार बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है तूफान आ जाए। और तूफान जो है, क्योंकि पूर्व में जो सरकार कांग्रेस रही है, जिन्होंने नोट चलाए, जो 70 साल पुराने नोट आज छप्पर जैसे खड़े हुए हैं, और इस सरकार ने नोट बनाए हैं जो 4 दिन नहीं चलते हैं और बंद हो जाते हैं। क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। यूपी में कांग्रेस का क्या हुआ? जो पहले हुआ उससे बदतर होगा। आदमी को जनता नहीं देख रही है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये केवल मोदी की बुराई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो ज़्यादा सीटें निकालेगी, और जो बीजेपी के सांसद विधायक हैं वो भी तो कांग्रेस से सपा का काम करते हैं, इसलिए कांग्रेस की बढ़त रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए, कहीं ना कहीं जो इंडिया का गठबंधन यूपीए सरकार द्वारा बनाया गया है, उसका लाभ जरूर मिलेगा और कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त जो है वो यूपी में मिलेगी। इंडिया के गठबंधन के बाद जो है कांग्रेस की बेहतर स्थिति देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। जहां तक जनता का सवाल है तो इस बार यूपी में अच्छे जो है वोटों से बढ़त के साथ आगे बढ़ेगी और लोकसभा में पहुंचेगी। इंडिया गठबंधन जीतेगा अब की बार। 2024 में कांग्रेस की जो स्थिति रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें बढ़त जो है इस बार दिखाई दे रही है। जनता की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है कांग्रेस के प्रति, तो इस बार कांग्रेस को जीतने शायद ही कोई रोक पाए। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति यूपी में क्या रहेगी, आपकी क्या राय है? देखिए, अगर बात करें यूपी की तो यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार जो है काफ़ी लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, आपकी क्या राय है? इंडिया के गठबंधन के बाद जो है कांग्रेस की बेहतर स्थिति देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। जहां तक जनता का सवाल है तो इस बार यूपी में अच्छे जो है वोटों से बढ़त के साथ आगे बढ़ेगी और लोकसभा में पहुंचेगी। इंडिया गठबंधन जीतेगा अब की बार। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति यूपी में क्या रहेगी, आपकी क्या राय है? देखिए, अगर बात करें यूपी की तो यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार जो है काफ़ी बढ़त बढ़ाती नजर आ रही है। और अगर बात करें हम अमेठी की, जिस जगह से हम निवासी हैं, यहाँ पर सांसद 2019 में स्मृति ईरानी चुनी गई हैं और भाजपा से बतौर सांसद लगातार जनता के बीच में आ रही हैं। किंतु अगर बात करें जन समस्याओं की तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान न होना और जो निचले पायदान पर जमीन खड़े हों उन तक विकास न पहुंच पाना, ये सबसे बड़ी कार्यशैली का हिस्सा है। और इससे कहीं ना कहीं जनता पीड़ित है और उच्च स्तर से जो अधिकारी हैं या फिर नेता है वो करप्ट हो चुके हैं। और जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, पहली बात तो यहाँ पर 2019 में आपकी स्मृति ईरानी चुनी गई है सांसद। अगर उनकी कार्यशैली और क्रियाकलाप की बात किया जाए तो उन्होंने अभी तक केवल बेवकूफ़ बनाया है अमेठी की जनता को और दिखावा केवल किया है, ठेंगा दिखाया यहाँ की जनता को। जिस प्रकार उन्होंने घोषणा किया था कि 13 रुपये किलो में चीनी बिकेगी, उसी बात को लेकर एक पत्रकार ने भी आवाज़ उठाई तो उसको भी आवाज़ दबा दी गई। हालांकि ये घटना बहुत जोरों पर उठी और लोगों ने अनुमान लगाया कि अगर कोई बोलेगा तो उसको बीजेपी कार्यकाल में नीचे दिखा दिया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति यूपी में रहेगी, आपकी क्या राय है? 2024 में कांग्रेस की जो स्थिति रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें बढ़त जो है इस बार दिखाई दे रही है। जनता की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है कांग्रेस के प्रति, तो इस बार कांग्रेस को जीतने में शायद ही कोई रोक पाए। कांग्रेस जो है वो ज़्यादा सीटें निकालेगी, और जो बीजेपी के सांसद विधायक हैं वो भी तो कांग्रेस से सपा का काम करते हैं, इसलिए कांग्रेस की बढ़त रहेगी। देखिए, अभी जिस तरह से उनके नेता काम कर रहे हैं कांग्रेस के, उससे लग रहा है कि वो यूपी में अपने आप को वॉकओवर दे चुके हैं सपा के लिए। और सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने
जिस प्रकार से आक्रामक रूप अपना रखा है, इससे यहाँ की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस जो है इस समय सुशक्ति बनी हुई है और कांग्रेस यहाँ पर यूपी में नहीं आएगी। भाजपा ही सर प्रमुख यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और पूरे देश में अच्छा चुनाव लड़ेगी। तो कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाएगी। यूपी में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, शून्य से लेकर 0 तक। और बाकी समाजवादी के यहाँ पे ग्राफ अच्छा है, समाजवादी की सीटें निकलेंगी और भाजपा समाजवादी 2 सीटें रहेंगी यूपी में अपने ठीक ठाक बहुमत है इनके पास। कांग्रेस का ग्राफ खाता नहीं। कांग्रेस का सब 0 है, वोट न्यूनतम स्थिति पे है, वोट दयनीय स्थिति पे है। बिना सपा के उसका गठबंधन सरकार उसकी बनना या सीट उसकी किसी भी सीट पे जीतना असंभव है। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन से हट जाएगी या गठबंधन तोड़ लेगी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस, तो कांग्रेस यहाँ 0 हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। जहाँ नहीं, पूरे भारत में लहर चल रही है कांग्रेस का। आए दिन चुनाव होने वाला है, उसमें तो बम्पर लहर चल रहा है कांग्रेस का। और 2024 में दिल्ली की सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। यूपी में कांग्रेस देखिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हमारे जितने भी चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, सारे नेताओं को जम करके लगना पड़ेगा, ठीक है। और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए अगर संभव है तो सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, तब ये पार्टी जो है सत्ता में आने की गुंजाइश है। कांग्रेस यूपी में पुनः 24 में वापसी कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पूर्ण रूप से उत्साहित हैं। कांग्रेस धर्म जाति आधार पे कांग्रेस वोट नहीं चाहती। कांग्रेस विकास के एजेंडे पे वोट चाहती है। कांग्रेस संविधान के एजेंडे पे वोट चाहती है। हमारा संविधान सुरक्षित रहे, हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें। कांग्रेस पूरे तौर पे आज यूपी में पुनः कार्यकर्ता पूर्ण रूप से उत्साहित है। कांग्रेस तो यूपी में नहीं, पूरे भारत में 2024 में वो सरकार बनाने जा रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और आपसे वादा करते हैं हर गांव चले जाइए, हर चौराहे चले जाइए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस को वोट देने वालों में, जैसे कुछ समय पहले रुझान समाजवादी की अफवाहें आ रही थे, आज हमारे चाहे मीडिया हो, चाहे पत्रकार बंद हो, जहाँ भी चौराहे पर जाइए पता कर लीजिए। इटवा विधानसभा से लेकर डुमरियागंज विधानसभा में मैं तो डेली इधर उधर आता जाता हूँ, कांग्रेस की हवा आ रही है। 2024 में लोकसभा जीतेंगे और 2027 में 5 के 5 विधानसभा यहाँ के जनता जीता करके कांग्रेस का सरकार फिर से लाने वाली है। क्या राय है? जनता परेशान इस बात से। यूपी में कांग्रेस की सरकार चाहती है, माइनॉरिटी का तो 90% तो माइनॉरिटी का एक तरफ जाएगा कांग्रेस। क्या दोबारा आपकी कांग्रेस? हाँ, श्योर है, कांग्रेस जरूरी है। हर जनता चाहती है, हर पब्लिक चाहती है, क्योंकि जब जात पात लड़ा के इसके छका दिया है लोगों, इसलिए जनता परेशान आपसी भाईचारा बनाना चाहती है। कांग्रेस का ही विकल्प ही नहीं है। देखिए, इस बार सारे लोग त्रस्त हैं, सारी जनता त्रस्त है। इस नाते बदलाव की भावना हर लोगों के अंदर, और हर लोग चाह रहे हैं कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बने और पूर्ण रूप से बनेगी। 2024 फतह करेगी, राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे। यूपी में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस आ रही है। आप पत्रकार बंधु देख रहे होंगे, आज पूरे देश में कांग्रेस की तरफ लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि भाजपा का शासन है, यहाँ पर जो हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन में कहीं ना कहीं इनके लोग लगे हुए हैं कुछ न कुछ विकृति पैदा करने के लिए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे जो इस देश से प्यार करते हैं, जो भाजपा जैसी विध्वंसकारी जो सरकार चला रही उत्तर प्रदेश और क्या नाम है केंद्र में, इनको ख़त्म करने के लिए वो सभी जो है दल साथ में आएंगे। 2024 में जो चुनाव होने वाला है
चुनाव में कांग्रेस को बहुत अच्छी सीटें मिलेंगी और कांग्रेस ने जो इंडिया अलायंस किया है उसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है, इसलिए कांग्रेस को ही सरकार बनानी चाहिए। और मेरा मत तो ये है कि 2024 में जिस प्रकार भाजपा ने अभी तक कोई विकास कार्य ऐसे किए नहीं हैं, केवल राम पर और राम मंदिर पर केवल झूठा स्लोगन देकर के और जिस तरह से प्रचार प्रसार करते रहे हैं इस धर्म के नाम पर, ये जनता सब जानती है। जनता ये जानती है कि 1986 में राजीव गांधी ने ही इसका ताला खुलवाया था। देश में अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो उस दृष्टिकोण से भारत के अंदर दो पार्टियां विशेष रूप से जो है आमने सामने, भाजपा और भाजपा के सामने कांग्रेस। क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस बहुत अच्छी ताकत के साथ लड़ती है तो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस को जो है भाजपा के खिलाफ फायदा होगा, उसकी सीटें बढ़ेंगी, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा है। मुलायम को तो आना नहीं है और कांग्रेस के जितने मुसलमान हैं रुपया में 80% लोग देंगे, मजबूर होकर के देंगे। मुलायम का जो हाल पहले था वो अब है नहीं, अगले जातवादी लेकर चल रहे हैं। ऐसे साहब कुछ भी हो हम लोग कांग्रेस ही कोड़ देंगे, टूटे बने उसे नहीं मतलब है, हम लोग कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस हमेशा से आगे आएगी। इसका कोई जनाधार तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, और इंडिया गठबंधन में जो हाल हुआ है मध्य प्रदेश में वही देश के चुनाव में भी, लोकसभा में भी होगा। इंडिया गठबंधन के जो संयोजक के महत्वाकांक्षी थे नीतीश कुमार ने अपने पार्टी का उम्मीदवार दे दिया मध्य प्रदेश में और सपा ने भी दे दिया। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन का कोई वजूद लोकसभा तक रह नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? जो हाल वर्तमान है वही रहेगा। एज ए पब्लिक बोलूँ या एज ए व्यक्ति, मैं अमरनाथ सिंह बोलूँ, कांग्रेस लोगों से मिलना नहीं शुरू करेगी, ये नाटक नहीं चलेगा। आप कि कभी धान बैठाने लगी है, कभी जूता बनाने लगी है, कभी दही बड़ा खाने लगी, कभी लिट्टी बनाने लगी, कभी डोसा बनाने लगी, ये नाटक अब नहीं चलेगा। जनता से आपको रूबरू होना पड़ेगा। जनता अपने नेता को, अपने शीर्षस्थ बड़े नेता को अपने साथ 24 घंटा चाहती है। जब वो चाहे घंटी बजाए आप हाजिर मिल जाएं। आप विशेष सिक्योरिटी में रहेंगे, विशेष बातों पर रहेंगे। जब किसी संस्था को, व्यक्ति को और पार्टी को राज्याश्रय मिल जाता है तो उस पार्टी का, उस संस्था का, उस व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। कांग्रेस के नेतृत्व में सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जमींदारों की पार्टी होकर के रह गई। चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे, चाहे जिस लोग भी रहे, और उनके सारी संतति ने सोने के कटोरे में, सोने के चम्मच से दूध भात खाते हुए लोग पैदा हुए। इन लोगों ने कभी भी जनता के साथ अपना तादाद में स्थापित नहीं किया। आज स्थिति यह है कि संपूर्ण भारतवर्ष के परिदृश्य में दक्षिण में 2-3 प्रांतों को छोड़ दिया जाए, उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको मैं मास लीडर कह सकूं। पैटर्न पर चल रही है ऑल इंडिया स्तर पर। अगर उन मुद्दों को कांग्रेस ने पीछे नहीं छोड़ा तो निश्चित है कांग्रेस का वोट ग्राफ बढ़ेगा पूरा ऑल इंडिया स्तर पर। जैसे कांग्रेस ने जो लाइन लिया है जातीय जनगणना पर मुखर है कांग्रेस। दूसरी लाइन जो कांग्रेस ने लिया है कि महिला आरक्षण लागू होना चाहिए, उसमें बैकवर्ड और दलित सबका भागीदारी होना चाहिए। और जो किसानों से लेकर के और मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, मजदूरों के मुद्दे उठा रही है, अगर अपने 60 साल वाले नेताओं को पीछे छोड़ करके राहुल गांधी स्वयं जिस पैटर्न पर चल रहे हैं, जनता के बीच, किसानों के बीच जा रहे हैं, अगर ये उन्होंने जारी रखा तो निश्चित ही कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। इसका कोई जनाधार नहीं है। 2-1 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत सकती हैं, वह भी अपने व्यक्तिगत संबंधों पे, लेकिन असंभव है। एक भी सीट निकालना असंभव है। तो कहा था कि 2-1 सीटें कांग्रेस के नाम पे उत्तर प्रदेश में निकलना हो सकता है कि व्यक्तिगत संबंधों पे गठबंधन के कारण निकल जाए। बाकी कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में शून्य है, नहीं निकलेगी एक भी सीट। कौन? वो दिवास्वप्न देख रहे हैं उनके नेता, दिवास्वप्न देख रहे हैं। केवल चुनाव में
आकर के चुनाव लड़ने से नहीं होता है। जनता की समस्याओं को लड़ना पड़ चाहिए, जनता की समस्याओं को सड़क पे आंदोलन करना चाहिए, जनता में जन जागरण करना चाहिए। ये सारे नेता केवल अब इस समय दलाली के चक्कर में जनता के बीच में आते नहीं है, केवल ये बड़े बड़े मंजिलों में और बाहर बैठ कर के ही झूठा बकवास करते हैं कि हम जीत रहे हैं, ये हो रहे हैं, हम अपनी सरकार बना रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस जिस मुद्दे पे और जिन जनहित को लेकर के जिन विषयों पर कांग्रेस सत्ता में थी, अगर वह उस मुद्दे से हटी ना होती तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रहती। और कांग्रेस को तो कांग्रेस के मतदाताओं को तो बर्बाद करने में इनके जिनसे इन्होंने समझौता किया, विपक्ष में जो इनका थर्ड फ्रंट बना, इन्होंने कांग्रेस को काफ़ी पीछे ढकेला। कांग्रेस को अपने बल पे रहना चाहिए था। कांग्रेस हो सकता था कि फिर आने वाले समय में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती। इसका क्या होगा? अरे हम पूर्ण रूप से एमपी लेकर के जाएंगे और भारत की सरकार सेंट्रल की बनाएंगे। विपक्ष जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये नेस्तनाबूद हो जाएगी। मेरे कहने से नहीं, ये जनता अपने मतों से उनको दूर कर देगी और कांग्रेस को पुनः लोकसभा में भेजने का काम करेगी। हम नहीं साफ हुए, हम तो बिल्कुल थे, तब भी थे, आज भी हैं। तब हल्का सा कमजोर हो गए, जिससे हम सरकार नहीं बना पाएगा। देखिए, कांग्रेस के नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता आदरणीय राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है और जहां जहां उन्होंने यात्रा पूरी कर लिया, वहां वहां कांग्रेस भाजपा को परास्त कर दिया और पुनः जो छूटे हुए हैं उत्तरी भारत में यही 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट आने के बाद राहुल गांधी हर प्रत्येक जिले को डोर टू डोर दौरा करेंगे और उनके दौरा करने से जो हिंदू मुसलमान जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद जो पैदा हुआ, जो खाई पैदा हुई है, वो खाई समाप्त होगी। और आज जिस तरह से राहुल गांधी खेतों में जा रहे हैं, बढ़ई के पास जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का भविष्य उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जो आने वाला समय है वो बहुत उज्जवल है। और कांग्रेस अगर गठबंधन से भी लड़े या अकेले अपने दम पे लड़े तो भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा फार्म में रहेगी, बहुत अच्छी सीटें निकालेगी। ये जनता का दावा है, जनता का विश्वास है, हमारे पार्टी के नेताओं का विश्वास है। सब लोग जुझारू नेता हैं, पुराने लीडर हैं, नए लीडर जो भी है, गांव से लेकर के दिल्ली तक सब अपने स्तर से जो है बेहतरीन काम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं गांव में जा कर के। और कांग्रेस अच्छी सीटें निकालेगी। अब आने वाला जो कांग्रेस का है